नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार सिंह है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष ट्रिपल एम की जानकारी देने आया हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रिपल एम एक्चुअली में है क्या। ट्रिपल एम दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसके ज़रिए आज हम लोग अपने भारतवर्ष में रह रहे लोगों की मदद कर रहे हैं, जिन्हें हम एक्चुअली में जानते भी नहीं हैं, उनकी हम लोग मदद कर रहे हैं। और ये एक मदद करने, मदद देने और मदद लेने का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में ट्रिपल एम का सबसे पहले जो मीन है वो है क्या। ट्रिपल एम का मीन है माई मोजेम मोंगे, दैट मीन वी कैन डू मोर। अगर हम लोग यहाँ अच्छा एफर्ट देते हैं और एक रेवोल्यूशन की तरह इसे एक वर्क करते हैं और 100% एफर्ट देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छे बेनिफिट्स क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं। दैट मीन वी कैन डू मोर, जो कि माई मोजेम मोंगे का मीन है। आप ट्रिपल एम को बहुत से लोग, कुछ लोग मावरोडी मॉन्डियल मनी बॉक्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मनी मेकिंग मशीन भी कहते हैं। तो लोग अपने हिसाब से इसे अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मीन है वो है माई मोजेम मोंगे। ये सरगी मारोडी जी, हु इज़ द ऑनर ऑफ द सिस्टम, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द सिस्टम, आप ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने इस सिस्टम की नींव डाली है, जिन्होंने अपने दिमाग से इस सिस्टम का इजाद किया है वर्ल्ड में सबसे पहले, वो और कोई नहीं, सरगी मारोडी साहब हैं, जिन्हें आप इस समय देख रहे हैं। ये एक्चुअली में एक रशियन मैथमेटिशियन है, जिन्होंने 1989 में एक बैनर के तले इस सिस्टम को स्टार्ट किया था जिसका नाम है ट्रिपल एम। 1989 में दोस्तों इन्होंने जब ये सिस्टम स्टार्ट किया था तो 1994 तक ये सिस्टम बाद में सरकार द्वारा बंद भी करवा दिया गया था। लेकिन इस दरमियान, इस 5 सालों के दरमियान तकरीबन रशिया की 1/3 पॉपुलेशन इनके साथ आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, 1/3 पॉपुलेशन इनके साथ काम कर रही थी। 1/3 पॉपुलेशन, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट किए थे इस सिस्टम के थ्रू। उन्होंने अपनी कार्स, अपनी बाइक्स, उन्होंने अपने वर्किंग प्लेस, होम्स में उनकी पिक्चर थी वो लगाना स्टार्ट कर दी थी। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मानते थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, 1994 में ये सिस्टम बंद करवा दिया गया था। सरकारी अगर रीज़न माना जाए तो उन्होंने बताया कि टैक्स इन्वेजन के लिए, और तमाम धाराएं को मानते हुए उन्होंने इनको 1994 के बाद इन्हें जेल में डाल दिया था। जब इन्हें जेल में डाला गया तो जेल की मैं आपको कुछ पिक दिखाता हूँ। ये इन्हें जेल में डाल दिया गया था और उसी समय इनके ऑफिसेज़ वगैरह में रेड डाली गई। जब इनके ऑफिसेज़ में रेड डाली गई तो इनके पास से 17-18 कंटेनर भर के पैसा रूबल बरामद हुआ था। ऐसे ही कंटेनर रहे होंगे जिनकी चौड़ाई लगभग 10 फीट है और लंबाई 40 फीट है। ऐसे कंटेनर बरामद किए गए थे। लोगों ने इनके लिए प्रोटेस्ट भी किया, इनके लिए सरकार से गुहार भी लगाई, और उस दरमियान इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी 2008 में, जिसका नाम है टेम्पटेशन। और दोस्तों उस समय जब ये ट्रेड करते थे, जब ये एक्चुअली में ट्रिपल एम के अंतर्गत इस बैनर के तले वर्क करते थे, तो उन्होंने दोस्तों एक करेंसी भी निकाली थी जिसका नाम है मावरो, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये करेंसी दोस्तों कोई रजिस्टर्ड करेंसी नहीं थी। ये करेंसी ऐसी करेंसी है जैसे कि आप कूपन्स वगैरह टाइप से मान सकते हैं। इंटरनल मनी सर्कुलेशन के लिए एक्चुअली में इस करेंसी का उस समय यूज़ किया जाता था। ये करेंसी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 10,000 एंड 1000 मावरो, 20 मावरो। एक्चुअली में इसका नाम जो दिया गया था वो मावरो है, इसे हम लोग मावरो पुकारते हैं। इसमें सारुगी मावरोडी जी के आप पिक देख सकते हैं, 1001 मावरो, 50 मावरो एंड सो ऑन। तो दोस्तों जब ये 1994 में सिस्टम बंद करवाया गया, मावरोडी साहब को जेल में डाल दिया गया, फिर जब ये बाहर आते हैं कुछ साल वहाँ बिताने के बाद, कुछ किताबें लिखने के बाद, तो इन्होंने ये एक संकल्प लिया, ये एक तरह से ठाना कि जिन लोगों का पिछले सिस्टम में नुकसान हुआ था उनकी मैं पूरी तौर से भरपाई करवाऊंगा। और उन्होंने 2011 में इस सिस्टम को रीलॉन्च कर दिया, नए तरीके से लॉन्च किया, और अपनी जो गलतियां थी उनको एनालाइज करते हुए कि सिस्टम में एक्चुअली में गलतियां कहाँ हो गई थी, क्या कारण था जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में गलतियां आ गई थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे सिस्टम में गलतियां यहीं पर थी कि हमने खुद पैसा कलेक्ट किया था
और फिर उसको सुधारते हुए इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया, जिसमें कंपनी विल नेवर आस्क यू, विल नेवर टेक यू एनी सिंगल पैनी फ्रॉम यू और एनी अदर पर्सन। कंपनी आपसे कभी भी कोई भी पैसा नहीं लेती है इस सिस्टम के अंतर्गत। दोस्तों, ये सिस्टम चलता कैसे है, इस सिस्टम की थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्या है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। लेकिन आज की डेट में जो रनिंग है, ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, और ये ट्रिपल एम का फैशन शो है। ये देश विदेश में सुदूर जो लोगों के अचीवमेंट हैं, ये उनकी कुछ पिक्स हैं। ये आप नेट के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मावरोडी साहब का एक्चुअल में मिशन क्या है, उनका सोचना क्या है, उनका जो विचार है वो क्या है, ट्रिपल एम के पीछे वो क्या सोचते हैं। उनका सोचना मावरोडी साहब का थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक अलग ही उनकी मुहिम है। वो मुहिम ये है कि जो वर्ल्ड में एक, आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिकन डॉलर मोनोपोली है जो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको वो डिमोलिश करना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड में जितनी भी आप भुखमरी देख सकते हैं, या फिर एक करेंसी का लो करेंसी रेट वर्ल्ड में देख सकते हैं, या बहुत से देश ऐसे हैं जो गरीब हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था उनकी ख़राब हो चुकी है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड में अमेरिकन डॉलर मोनोपोली ने किस तरह देशों को गरीब बनाया है। 1947 की अगर बात करी जाए हमारे भारतवर्ष की, तो 1947 में 1 रुपी वर इज इक्वल टू $1। 1 रुपये आपके $1 के बराबर था। और अगर आज हम लोग यही सिनेरियो देखते हैं तो 1 रुपया बराबर है, सॉरी 57 रुपये बराबर है $1 के। 57, 55, 56, 54 ऐसे ही रेट चलते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिकन डॉलर मोनोपोली जो है, ये वर्ल्ड में अपनी एक धाक जमाए बैठी हुई है जो अंदर से खोखली है। इसके बारे में सर्गी मावरोडी जी का ये कहना है कि हम इसे विध्वंस करना चाहते हैं, और इसके लिए ये एक वर्चुअल करेंसी भी चला रहे हैं जिसे हम मावरो के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाई थी, पहले भी दिखाया था, सॉरी पिक्स में मैंने आपको दिखाया था। ये एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है, इसमें होता क्या है, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, इस सिस्टम में एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपका किसी भी देश की करेंसी है, वो बूम कैसे करती है या फिर लॉस में डाउन में कैसे जाती है, उस करेंसी को, उस देश की करेंसी को, सॉरी उस देश को एक अमाउंट जो कि विदेशी मुद्रा है या फिर गोल्ड है, उसे वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखना पड़ता है। अगर वो उस अमाउंट को गिरवी रखता है तो उसी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक उसे इजाज़त देता है अपनी करेंसी में अमाउंट छापने के लिए। लेकिन अगर बात करी जाती है अमेरिका की, यूएसए की, तो इन देशों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये अपनी करेंसी ही देते हैं और उसी के हिसाब से इनको अमाउंट छापने की बनता है, और ये बेधड़क उस अमाउंट को छापते रहते हैं। अगर ये वर्ल्ड में एक देश ऐसा छापता रहेगा तो बाकी देश, जाहिर सी बात है, गरीब हो जाएंगे। उनके पास उनकी अर्थव्यवस्था एक डामाडोल हो जाएगी। तो एक्चुअली में मावरोडी साहब का जो मिशन है वो ये है कि वर्ल्ड में जो ये करेंसी है अमेरिकन डॉलर, एक मोनोपोली जो इसने स्थापित करी हुई है, वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं, इस खोखली व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए जो मावरोडी साहब ने अपना सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रिपल एम है। आपने सबसे पहले एड्रेस बार में जाकर ट्रिपल एम इंडिया टाइप करना है, और ट्रिपल एम इंडिया टाइप करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुलाएगा जिसमें ताजमहल की पिक आप देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं मावरोडी साहब को, और साथ ही साथ इसके सारे ऑप्शंस ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने लॉगिन करने के लिए जाना है, जो ताजमहल के नीचे पिक है, लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर अपने आप को, आपका जो यूज़र एंड होगा वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो होम में चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, लॉगिन में चले जाते हैं। यहाँ से दोस्तों ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑफिशियली एक तरह से ऑप्शंस हैं, ये अभी आपने यूज़ नहीं करने हैं। आपको रजिस्टर करना है, आप लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट में जाकर ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सारी न्यूज़ हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जो न्यूज़ होनी चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मावरोडियंस, being a Mavrodians, if you purchase, if you sell Mavro, then you can be called a Mavrodians। तो मावरोडियंस के लिए न्यूज़ यहाँ पर है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, दोस्तों किसी भी सिस्टम में आने से पहले
मेरे हिसाब से आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी अपने यहाँ मिलेगी। रेट्स, हेल्प आवर कंट्री, वीडियोज़ में आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। एंड फोटोज़, फैक्ट मीन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और फोरम से रिलेटेड जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। वीडियोज़ में दोस्तों जो सरगी मावरोडी, इंस्ट्रक्शन फॉर सॉफ्टवेयर, सेमिनार्स, नीड टू नो, क्वालिफिकेशंस वीडियो, ये सारी वीडियोज़ आपको ये इस वीडियो के ऑप्शंस में मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन देखा था उसमें सारी जो गतिविधियाँ हो रही होंगी ट्रिपल को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। किसी भी तरह का बोना, रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मावरोडियंस के लिए जो न्यूज़ होगी उसके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ मिलेंगी आपको। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस नियर अबाउट 29 रूल्स हैं। वो रूल्स के बारे में आपको जानकारी इस सिस्टम में आने से पहले होनी चाहिए, तो वो रूल्स की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देन आफ्टर आपने लॉगिन करना है, लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल और उसके बाद सीक्रेट पासवर्ड जो आपके पास है वो आपने टाइप करना है। फिर उसके बाद आपके पास एक कोड आता है मोबाइल पर आपके, वो कोड आपने टाइप करना है और आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं अपने यूज़र नेम पे। मेरा नाम तुषार सिंह है और इसमें आप देख सकते हैं जो भी मैंने रिक्वेस्ट लगाई हैं राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले मैंने मदद देने की रिक्वेस्ट लगाई थी 13 जनवरी को। सिर्फ 5,000 रुपये से मैंने मदद देने के लिए एक रिक्वेस्ट लगाई थी। ये मदद देने का बार है। यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपके, जो भी आपने मदद दी है या फिर आपने मदद लिया है, गेट हेल्प किया है, उसके रिकॉर्ड्स हैं। और सिस्टम में जो मेन दो ऑप्शंस हैं आप जो इस समय देख रहे हैं, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं प्रोवाइड हेल्प का और दूसरा ऑप्शन है गेट हेल्प का। दोस्तों पूरा सिस्टम इसी दो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, प्रोवाइड हेल्प एंड गेट हेल्प में। प्रोवाइड हेल्प में क्या होता है एक्चुअली में, प्रोवाइड हेल्प में आप दो अपने ही लोगों की मदद करते हैं, जो भी आपके भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं। इसमें आप ऐड रिक्वेस्ट में जाकर देख सकते हैं, आई रीड द वार्निंग एंड आई फुल्ली अंडरस्टैंड ऑल द रेस्ट आई मेक डिसीजन टू पार्टिसिपेंट इन ट्रिपल एम 2012 बीइंग ऑफ साउंड माइंड एंड मनी। दोस्तों इस पॉइंट का ख्याल रखिएगा, मैं अपने दिमाग की उपस्थिति में और सारी सूझबूझ होने के बाद मैं सिस्टम को ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी कि मुझे सिस्टम की पूर्णतया जानकारी है। आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रखे हैं। इस सिस्टम में दोस्तों जब आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टेप 1 आता है, चूज डिपॉजिट फंड ऑप्शन। यू हैव अ बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर ट्रिपल एम 2012, अदरवाइज यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। दोस्तों पहली बार आपने क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन चूज करना है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अकाउंट रिलेटेड टू ट्रिपल एम। सो आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, आपने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है, आपको करेंसी आपकी INR है, इंडियन नेशनल रूपी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। देन आफ्टर आपको यू हैव नो बैंक अकाउंट, आपको दोबारा वही से ऑप्शन चुनना है, यू हैव ओनली कैश। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे हिसाब से ऑप्शन आपके सामने आता है, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि आपको बैंक सेलेक्ट करना है, आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा है, कौन सा बैंक ऐसा कन्वीनियंट होगा जहाँ पर जाकर आपने अपने ही भारतवर्ष में रहने वाले किसी बंदे के ऊपर, किसी बंदे की जिसकी रिक्वेस्ट आई है, आपको उसको पेमेंट देना है। मेरे घर के पास मैं मान लेता हूँ कि HDFC बैंक है, मैंने HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। आपके घर के पास जो भी बैंक होगा, यूको बैंक या फिर ICICI बैंक, आपको उसको सेलेक्ट करना है। मैंने HDFC सेलेक्ट किया था, HDFC सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, मेन ऑप्शन है, वो खुल के आता है। इसमें आपने अमाउंट सेट करना है कि आपने मदद कितने अमाउंट की करनी है। जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था 13 जनवरी 2012 को मैंने 13 को मैंने अमाउंट सेलेक्ट किया था, वो 5,000 था। आप 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में जो अमाउंट आपको सूटेबल हो, 5,000 के मल्टीपल में वो आप अमाउंट चूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 5, 15, 20, 25 और 50,000 मैक्सिमम। सपोज़ करिए मैंने 50,000 सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने सेलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर 30% पे हमने जाना है और 50,000 यहाँ पर अगेन हमें सेलेक्ट करना है। ये दोस्तों 50,000 में रिक्वेस्ट देने के लिए मैं अमाउंट ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक मदद देने के लिए अमाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते ही आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो अटेंशन है, चेक कंप्लीट ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन आफ्टर ट्रांजेक्शन। दैट मीन यू आर
एक्चुअली टोटली गोइंग टू इन्वॉल्व, लेकिन ये लास्ट स्टेप है, मुझे अभी नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताया है ये मदद देने का ऑप्शन है। गेट हेल्प करने के लिए आपने गेट हेल्प करना है, यानी कि मदद लेनी है। आपने जो मदद कभी किसी को दी थी, अपने भारतवर्ष में रह रहे किसी बंदे को वो मदद दी थी, अब आपने किसी से मदद लेनी है, तो आप गेट हेल्प में जाते हैं। गेट हेल्प में जाने के बाद कुछ ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, आपको आपका कितना अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है आपको पूरा मंगाना है या आधा मंगाना है, या जितना भी आप अमाउंट मंगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के ऑप्शंस होते हैं। आप उस हिसाब से जितना अमाउंट चाहें उसकी आप मदद लगा सकते हैं। जैसा कि आप ये डिटेल देख सकते हैं, मैंने कुछ लास्ट टाइम जो मदद मैंने मंगवाई है, जैसे कि ये 24,000 की आप मदद देख सकते हैं। ये मैंने मदद गेट हेल्प करा था 2013 को, यानी कि 3 मार्च को मैंने मदद की रिक्वेस्ट लगाई थी। ये मदद की रिक्वेस्ट मैंने लगाई थी, अकाउंट की डिटेल एक्चुअली मैं पूरी फुल आ नहीं पा रही है, लेकिन जो ये मदद की मैंने रिक्वेस्ट लगाई है ये आप देख सकते हैं। ऑर्डर बोनस रेफरेंस, अगर मैं किसी को रेफ़र करता हूँ ये रेफरल बोनस है, और ग्रोथ 30%। इसके अलावा सारी डिटेल जो भी अमाउंट मेरे पास ये कलेक्ट हुआ, मेरे पास ये आया, वो कहाँ से आया, इसकी डिटेल है सारी। और इस अमाउंट को मैंने किस डेट को विड्रॉल किया इसके बारे में जानकारी है। फिर ये रिक्वेस्ट हमारे देश में किन किन लोगों के पास फॉरवर्ड हुई है ये उसकी डिटेल है। 12,600, 9,500, 100 रुपये और 1,800 रुपये टोटल रिक्वेस्ट किन किन लोगों के पास फॉरवर्ड हुई है, जिनके पास फॉरवर्ड हुई है उनकी यहाँ पे डिटेल है। आप साथ ही साथ दोस्तों उन बंदों की पूरी डिटेल देख सकते हैं, उनके नाम के ऊपर क्लिक करके कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे हैं, ये वहाँ पे उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ से उनकी पूरी डिटेल फैच कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप बगल में एक चेक का निशान देख रहे हैं, जब आपके अकाउंट में ये पेमेंट आ जाता है आपके पास, आपने किसी की आपने अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी है किसी के पास पेमेंट लेने के लिए, दैट मीन मदद लेने के लिए, गेट हेल्प के लिए, तो फिर वो बंदा आपके अकाउंट में पेमेंट लगाता है और एक स्लिप पेश करता है। वो स्लिप दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, वो अलग विंडो में खुल रही है, ये अलग विंडो में लोड हो रही है। दोस्तों जब आप रिक्वेस्ट लगाते हैं इसकी, तो ये स्लिप आप देख सकते हैं कि ये स्लिप आ गई है। ये स्लिप जिस बंदे ने मेरे अकाउंट में पेमेंट लगाया था ये उसकी स्लिप है। कहाँ से लगाया इसके बारे में डिटेल बैंक भी देता है, और ये जो पूरी डिटेल है उसने मेरे अकाउंट में पेमेंट सबमिट लगा दिया है। पेमेंट लगाने के बाद वो स्लिप अपलोड करता है, फिर आप उसे कंफर्मेशन देखकर उसे ओके कर देते हैं, और यहाँ पे फुल ग्रीन यहाँ पे एक आइकन चेक का निशान बन के आ जाता है। दोस्तों जब आपने पेमेंट दिया होता है तो सेम प्रोसेस ही रहता है, यानी कि जब मैंने 5,000 रुपीज़ सबमिट किए थे किसी के अकाउंट में, तो कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई थी 1900, 100 इस तरह से, जिसे हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब मैंने 13/1 को पेमेंट दिया था, मदद दी थी किसी को, तो मदद देने पर मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि किनको मदद देनी है हमने। फिर जो मैंने मदद दी थी उसकी स्लिप मैंने अपलोड करी थी सबके लिए। जो स्लिप अपलोड करी लोगों ने स्लिप देखी और उसके बाद कंफर्म कर दिया। अगर वो कंफर्म नहीं करते हैं तो ये हाफ ग्रीन बन के आएगा, हाफ ग्रीन होगा और फुल ग्रीन नहीं होगा जब तक वो कंफर्म नहीं करते हैं। उन्हें कंफर्म करना है, क्योंकि आपने उन्हें पेमेंट दे दिया है। अगर किसी सूरत में वो कंफर्म नहीं करते हैं तो आप अपने अकाउंट से एक टोकन यहाँ से जारी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन यहीं पर है, आप टोकन जारी करके वो कंपनी तक, CRO तक फॉरवर्ड कर देंगे। तो जो बंदे कंफर्म नहीं कर रहे हैं उनकी आईडी ब्लॉक कर देती है कंपनी, सिस्टम ब्लॉक करवा देता है और आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाती है। आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होकर वहाँ से आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है, आपकी रिक्वेस्ट कम्प्लीटली ग्रीन हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ सिस्टम के बारे में बताया है, ये सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कैसे मदद करनी है, कैसे मदद लेनी है। अब आपने जो दोस्तों मदद दी है उसका जो पूरा रिकॉर्ड होगा, मदद दी है या मदद ली है, ये सारा रिकॉर्ड आपको दोस्तों मावरो में मिलेगा। इस मावरो पे क्लिक करने के बाद आपने आज तक जितनी भी ट्रांजैक्शन करी हैं मावरो को लेकर, मावरो किसी को दिए हैं या मावरो आपने परचेज़ किए हैं, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे खुल के आएगी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड आपके सामने आएगा, जिनको मदद दी है, जिन्होंने मदद ली है। इसके अलावा आप डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप की इन्फॉर्मेशन होगी। रेफरल में आप जाते हैं तो रेफरल में जो भी मेरे रेफरल आज तक हुए हैं
उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, रेफरल्स की होगी, और माई पेज में मेरा पेज की मतलब डिटेल होगी। आप अकाउंट में जाते हैं तो अकाउंट में आपको पूरे सिस्टम की जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सिस्टम की जानकारी अभी तक मैंने यहाँ पर फीड करी है, सिस्टम मीन अपने अकाउंट की, अपने अकाउंट रिलेटेड सिस्टम की, यहाँ पर्सनल अकाउंट की डिटेल होगी। और फिर उसके बाद आप फीडबैक, इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से आप दोस्तों लॉग आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप फेक कंपनी को किसी को पेमेंट देते हैं और फिर वो कंपनी गायब हो जाती है। दोस्तों ये एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आप लोगों को मदद करते हैं, और मदद करने के बाद आप किसको मदद कर रहे हैं दोस्तों? आप कभी भी कंपनी को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही भारतवर्ष में रह रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि फेसबुक की साइट हो गई, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। उसी तरह कुछ और भी साइट्स हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग का काम करती हैं। ये दोस्तों एक ऐसी साइट है जो सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क मेंटेन करती है। इसके अंतर्गत आप ना सिर्फ लोगों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अगर आप मदद करते हैं तो आपको कभी उनसे मदद मिलती भी है। इसके एवज में ना एफबी कुछ चार्ज करता है, यानी फेसबुक भी कुछ चार्ज नहीं करता है। उसी तरह हमारा सिस्टम भी है, वो भी कभी चार्ज नहीं करता है। हम लोगों को आपस में ही रोटेशन करना है, हम लोग आपस में ही अमाउंट की मदद देते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, और उसके एवज में हमें मदद मिलती है। लेकिन आखिरी में दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, इस सिस्टम को सिर्फ एक ऐसा सिस्टम ना समझिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैसा पैदा करने की आपने एक सिस्टम समझ लिया। इस सिस्टम को ऐसा ना समझिए। ये सिस्टम सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, बल्कि हमने जो मावोडी साहब का मिशन है, हमें उसको भी ध्यान में रखना है। उसको समझते हुए ही हमें जो अमेरिकन डॉलर मोनोपोली है, सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों, अमेरिकन डॉलर मोनोपोली है, उसको भी, जो खोखली ये संस्था है, जो खोखला पूरा ये सिस्टम है, इसको भी ख़त्म करना है। इसमें हमने मावोडी साहब की मदद करनी है। तो दोस्तों बस यही मेरी गुजारिश है, आप इस सिस्टम को देखिए, समझिए और ज्वाइन करिए। नमस्कार, साथ देने के लिए आपका